जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि लव कुश युद्ध के घोड़े को पकड़ लेते हैं और लक्ष्मण जी से युद्ध करते हैं और लक्ष्मण जी को बाण मारते हैं, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित होकर गिर जाते हैं। श्री राम तक लक्ष्मण जी की सेना ये संदेश पहुंचाती है। तो श्री राम जी भरत को जामवंत, सुग्रीव, विभीषण, द्विविद, मयंक, नल, नील सबके साथ भेजते हैं युद्ध भूमि में। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। समय सीत सुत वीर दो, आई गए बलवान, देखी डरे सब भालू कपि, तब आए हनुमान। रणभूमि में सीता जी के दोनों बलवान पुत्र आ गए, जिन्हें देखकर सब वानर और रीछ डर गए। तब हनुमान जी वहां आए। उन्होंने देखा कि दोनों भाइयों ने भयंकर युद्ध करके वानरों पर विजय प्राप्त कर ली है। सब मिल सहित निशाचर राजा, धरि आनहु दो बाल साजा, जाई जुरे कपि भालू भवानी, निज कछु प्रभु महिमा नहीं जानी। अंगद और हनुमान जी ने कहा, तुम सब मिलकर विभीषण के संग जाओ और उन दोनों बालकों को पकड़ाओ। हे शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, रीछ और वानर वहां आकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा को समझा ही नहीं था। बोले कुछ सुन बाली कुमारा, तब बल विदित जान संसारा। तब कुछ ने कहा, है अंगद सुनो, तुम्हारा बल सारा संसार जानता है। तुम आओ और हमारे साथ युद्ध करो। तमकी कुछ बाण चलावा, अंगद नील आकाश उड़ावा। आवत जानी पहुम कपि भारी, मारा बाण प्रचारी प्रचारी। कुछ ने एक ऐसा बाण चलाया जिसके लगते ही अंगद और नील आकाश में उड़ गए। कुछ ने फिर उन बड़े बंदरों को पृथ्वी पर आता हुए देखा तो फिर से बाण चलाया। वे कभी आकाश में तो कभी पृथ्वी पर गिरते हैं। खेच धनुष गुण छाड़ो सायक, कपिपति आदि हने कपि नायक। देखी भरत सब स्वयं निपाती, कोपी बाण मारो लव छाती। धनुष को खींचकर लव कुश ने बाण छोड़े और सुग्रीव आदि सेनापतियों को मार गिराया। भरत जी ने सारी सेना का नाश होता देख लव के सीने में क्रोध करके बाण मारा। पर्यो मूर्छी कुछ देखी रिसाना, चाप चढ़ाए बाण संधाना। क्षण पर्यंत खेची धनुवीरा, भरत हृदय मारुं शक्तिरा। लव मूर्छित होकर गिर पड़े। यह देखकर कुश क्रोधित हो गए और धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ने लगे। कान तक धनुष को खींचकर उस वीर ने भरत के हृदय में 100 तीर मारे। आए खबर लेन चरचारी, भरत सेन तिन सकल निहारी। शोणित सरिता देखी डराने, हे गज बहे जात रथ जाने। अयोध्या से 4 दूत युद्ध की खबर लेने के लिए आए थे। उन्होंने भरत जी की सेना को मूर्छित अवस्था में देखा। रुधिर की बहती नदी को देखकर वो डर गए, जिसमें हाथी, घोड़े और रथ बह रहे थे। फिरे दूत कौशलपुर आए, समाचार सब बरनी सुनाए। चरवर वचन सुनत दुख पावा, त्यागहु मुख निज कटक बनावा। दूत लौटकर अयोध्या में आए और सब समाचार सुनाए। दूतों से समाचार सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हुए और यज्ञ को छोड़कर सेना एकत्रित की। चले सको कृपालु उदारा, आए जहाँ कटक संगारा। मुनि बालक वर देखी सुहाए, सिर नवाए प्रभु निकट बुलाए। कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर चले। जहाँ पर सब सेना मूर्छित पड़ी थी, वहाँ पर आए श्रेष्ठ मुनि के सुंदर बालकों को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें अपने पास बुलाया। पूछो बाल बुलाए दो, कहूँ मात पितु नाम। देश ग्राम निज कहूँ सब, बड़ जीतहूँ संग्राम। फिर उन दोनों बालकों से पूछा, तुम अपने माता पिता का नाम बताओ, अपने ग्राम का नाम बताओ, तुमने भारी युद्ध जीता है। गहु अस्त्र जनि कहूँ कहानी, पूछूं स्वर्ग लोकस जानी। वंश नाम बिन पूछे ताता, अतो न बाण मनोहर गाता। बालक बोले, शस्त्र उठाइए, कहानी मत कहिए। नाम और गांव को जानकर क्या कीजिएगा, स्वर्ग में जाकर मालूम कर लेना। श्री रामचंद्र जी बोले, तात वंश का नाम पूछे बिना मैं तुम्हारे कोमल शरीर में बाण नहीं मारूंगा। मात सिया जनक की जाता, वाल्मीकि मुनि पाल्यो ताता। पिता वंश नहीं जाने आजू, लव कुश नाम सुनो रघुराजू। तब बालकों ने बताया, हमारी माता का नाम सीता है, वह राजा जनक जी की पुत्री है।
वाल्मीकि जी ने हमारा पालन पोषण किया है। हे राम जी, हमारा नाम लवकुश है। सुनी सब कथा राखी मन माही, बाल बिलो की बधो भूल नाही। आवत सुबट समूह हमारे, लरही तुम सन समर सुखारे। अस कहीं अंगद नील उठावा, जामवंत कपिपति बुलावा। श्री रामचंद्र जी ने ये बात सुनकर मन में विचार किया कि इन बालकों को मारना उचित नहीं है। वे बोले, हमारे योद्धाओं के समूह आते हैं, वे तुम्हारे साथ सुखपूर्वक लड़ेंगे। यह कहकर उन्होंने अंगद, नील, जामवंत और सुग्रीव को बुलाया। 69 बंधु समर जुझाई, शत्रु मिलियो परम कदराई। विभीषण को लवकुश बोले कि तुम तो हमारे साथ मत लड़ो, क्योंकि तुम तो अपने भाई को छोड़कर श्री राम से जाकर मिले थे। दरशूल करी बंधु दऊ, सर मारहु पुनि दाप। जामवंत कपि राज नल, अंगद करहीं बिलाप। लवकुश दोनों भाइयों ने त्रिशूल को निकालकर क्रोध में भरकर बाण मारे, जिससे जामवंत, सुग्रीव, नल, अंगद आदि विलाप करने लगे। हृदय ताकि लव मार्यो सायक, गोजन साथ गयो कपि नायक। धाय भालू कपि कोप बढ़ाई, मल युद्ध कुश किन्ह बनाई। निजबल भालोई अवन पछारा, दोकर चरण बांध भी करारा। लव ने हृदय को ताक कर बाण मारा, तो सुग्रीव 7 योजन दूरी पर जाकर गिरे। तब जामवंत क्रोध में भरकर दौड़े, कुश ने मल्ल युद्ध किया। तब कुश ने अपने बल से जामवंत को पछाड़ दिया। हनुमंत ही बांधियो पुनि जाई, राख्यो निकट अश्वत्थल आई। रखवारी लव छाड्यो वीरा, आप चले रघुनायक तीरा। फिर हनुमान जी को बांध दिया और घोड़े के समीप लाकर पटक दिया। उनकी रखवाली के लिए लव को वहां पर छोड़कर लवकुश स्वयं श्री रामचंद्र जी के पास आ गए। उन्होंने देखा कि श्री रामचंद्र जी रथ पर सो रहे हैं। दोनों बालक उत्तम वस्त्र, अस्त्र, कपड़े, गहने, रीछ और वानरों को घोड़े के साथ लेकर आश्रम को चले। दोनों पुत्रों ने सीता जी को प्रणाम करके आगे उनसे सीता जी को आभूषण दिए। सीता जी उन आभूषणों को देखकर और वानरों को पहचानते ही घबराकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय वाल्मीकि जी आए और सीता जी ने उनसे विनती की, हनुमान भले छोड़ी बंधन त्याग बहु समझायो। रिपु दमन लक्ष्मण सहित भरते ही राम रण तोड़ायो। सुत की नय करम कलंक कुल मह मोहि विधि विधवा करी। तज सब चंदन अगर आनो जाऊं पिय संग अब जरी। और अपने पुत्रों को समझाकर बोले, हे पुत्रों, तुम हनुमान और जामवंत को शीघ्र छोड़ दो। तुमने शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और श्री रामचंद्र जी को रणभूमि में मूर्छित कर दिया। ऐसा करके तुमने अपने कुल को कलंकित किया है। मुनि धीर दीन हो, धन्य लीन हो, संगलय सादर चले। रण देखी बालक चरित आनंद बिहसी, मुनिवर अति भले। रथ देखी है पहचान, प्रभु पे जाए मुनि चरणन करे। उठी बैठूं कौशल ना धारत, तन्य तब आगे करे। मुनि ने सीता जी को धैर्य बंधाया और पुत्रों को साथ लेकर आदर पूर्वक चले। युद्ध में बालकों के चरित्र देखकर मुनि अति प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी का रथ और घोड़ों को पहचान कर मुनि प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे कौशलनाथ, उठिए, आपके दोनों पुत्र आपके सामने खड़े हैं। सुनी सुनी मुनिवर बहन जागे, रघुपति भयहरन। भीसी उगारे नैन, लीने हृदय लगाई मुनि। मुनि श्रेष्ठ के सुंदर वचनों को सुनकर अपने भक्तों के भय का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर मुनि को अपने हृदय से लगा लिया। और जिस प्रकार लक्ष्मण जी सीता जी को वन में लाए थे, मुनि ने सब कथा बताई। और फिर वाल्मीकि जी ने शिव जी, ब्रह्मा और सूर्य को साक्षी करके लवकुश की सारी कहानी का वर्णन किया। जय श्री राम।